जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा रमन हरि बोल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल मेरी रसना हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल मेरा रसना हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल मेरी रसना हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल मेरा रसना हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा, हम लोगों ने अभी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी के गुणगान श्रवण किए। मैं भी दो एक बात बता देता हूँ। आज इनकी पुण्यतिथि है, श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज। अभी इतना समय नहीं कि पूरी जीवनी सुना सके, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें उनको श्रवण करते हैं। इनके माता पिता प्रभुपाद जी के शिष्य थे, आश्रित थे, और छोटी सी आयु में ही, जब ये बिल्कुल छोटे से बालक थे, उस समय मेरे गुरु महाराज जी
श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज और श्री भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज, ये दोनों प्रचार में इनके क्षेत्र में गए हुए थे। इनके पिताजी का नाम वैकुंठ राय, इसलिए वो सारे वैष्णव की सेवा करते थे। जब उन्होंने इन दोनों भक्तों को अपने घर में प्रचार के लिए होस्ट किया, उस समय मेरे गुरु महाराज जी ने छोटे से बालक को देखा और बस ऐसे ही कह दिया, ये बालक दूसरे बालकों की तरह नहीं है। दूसरे बालक तो खेलते हैं, उनको खिलौनों से मतलब है, लेकिन ये बालक हम लोगों के साथ बैठकर बड़े ध्यान से कीर्तन सुनता है और बड़ा सुंदर कीर्तन करता भी है। तो यदि आपकी इच्छा हो उनको कुछ दिन के लिए मैं मायापुर ले जाएं, प्रभुपाद जी के संग प्राप्त होगा। पिता ने जब बात सुनी तो कहने लगे, बच्चे से पूछ लो, जैसा बच्चा उसकी इच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप तो बोलोगे ऐसे बच्चों को अपने? नहीं महाराज, एक ही बच्चा है, बस ले जाओ, है ना। लेकिन उन्होंने कहा बालक से पूछ लीजिए। तो पिता के सामने ही गुरु महाराज जी ने इनके बालक को बुलाया, हमारे साथ मायापुर चलोगे? बोले हाँ चलूंगा। वहां पर कीर्तन होगा, कथा होगी, सेवा करनी पड़ेगी। बोले हाँ चलूंगा। छोटा सा बच्चा। तो पिताजी ने कहा, इनके पिताजी ने कहा ले जाओ। तो गुरु महाराज जी और शिवन गोस्वामी महाराज जी छोटे से बालक को लेकर मायापुर में आ गए और प्रभुपाद जी के चरणों में इनको अर्पण कर दिया। छोटे से बालक ने प्रणाम किया और प्रभुपाद जी ने बांग्ला भाषा में बोलते खोखा। खोखा मतलब एक छोटा सा बच्चा, बड़े प्यार से बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा सेवा करोगे, कीर्तन करोगे? करूंगा। ऐसे बोलकर मठ में रहने लगे और जितने प्रभुपाद जी के बड़े बड़े सन्यासी आश्रित भक्त हैं उनकी सेवा करने लगे। और उसी समय हमारे श्री परम पूजनीय भक्ति वेदांत शिला वामन गोसाई महाराज जी भी, जो गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, वो भी उन्हीं उम्र के ही थे, 9 साल के। तो ऐसे छोटे छोटे 2-4 बच्चे होते थे और ये मिलकर क्या करते थे, सारे मठ की सेवा करना, टेम्पल हॉल की सफाई करना, ठाकुर जी के बर्तन साफ करना, जहाँ वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे वहाँ पर उनके लिए सफाई करना, उनकी प्लेट में थोड़ा सा नमक मिर्ची ये देना। लेकिन प्रसाद प्रवेशन नहीं कर सकते, अभी दीक्षा नहीं हुई। ऐसे ये मठ की छोटी छोटी सेवा करते थे। बड़े बड़े भक्तों की कपड़े धो देते थे, प्रसाद के बाद उनके प्लेट को साफ कर देते थे और उनका प्रसाद पाते थे। ये देखने में लगता है छोटी सेवाएं हैं, लेकिन इससे कृपा मिलती है। और विशेष करके यदि कोई अस्वस्थ हो जाए, बीमार पड़ जाए, ऐसी स्थिति में यदि कोई किसी की सेवा करता है ना, तो हृदय से आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उस समय नीडी है। होता है ना, यदि मैं बीमार हूँ ऐसी स्थिति में तो कोई भी पास में नहीं आता, हाँ बीमार के पास क्यों जाना। लेकिन उस समय यदि किसी की सेवा की जाती है तो कहना नहीं पड़ता, हृदय से आशीर्वाद आता है। इसलिए ये लोग सब बच्चे लोग उन सभी जो अस्वस्थ हो जाते थे उनकी सेवा करते थे, इसलिए पूरा आशीर्वाद प्राप्त। शिला वामन गोसाई महाराज जी को तो गुरुदेव प्रभुपाद जी बोलते थे, तुम जितने श्लोक रोज याद करोगे उतनी कैंडीज दूंगा। बच्चों को तो यही पसंद है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कैंडीज के चक्कर में
टॉफी के चक्कर में 6, 7, 10 लोग रोज याद कर लेते थे, है ना। किसी किसी को चॉकलेट कैंडीज बड़ी पसंद है ना, बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है। तो इतने कैंडीज मिलती थी और रोज 6, 7, 10 लोग याद कर लेते थे। और छोटी उम्र में बहुत जल्दी याद हो जाता है ना, माइंड फ्रेश होता है। और ऐसे करते करते जब वो बड़े हुए, सारे शास्त्र उनके मस्तक में, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। बस जैसे हम कंप्यूटर में क्लिक करते हैं ना वेदावेस में, एक श्लोक जाकर, इनको बस कोई क्लिक करता है। जैसे अभी वो दीदी बता रही थी, जैसे एक श्लोक बोलो तूर्णम, तो उसके साथ साथ ही पूरा श्लोक बोल देते थे। तूर्णम अशेष न पते न मृत्यु यावत, ऐसे पूरा श्लोक बोल देते थे। कहाँ से आरंभ होता है? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संबंधवन्ते, इस तरह से। सो वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। श्रील प्रभुपाद जी ने इनको स्कूल में डाल दिया। मायापुर में श्रील भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर वैष्णव लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता था वैष्णव पद्धति से, और एकेडमिक भी। उसमें हमारे गुरु महाराज जी टीचर होते थे, और ऐसे और भी बड़े बड़े प्रभुपाद जी के आश्रित टीचर्स होते थे, तो इनको पढ़ाते थे। तो श्रील भक्ति कुंवर संत गोस्वामी महाराज जी सब कुछ सीख गए। और एक बार इनसे पूछा गया कि घर वापस जाना है तो जा सकते हो, अब बहुत समय यहाँ पर रह लिया। लेकिन इनका कहना था नहीं, अब मैं ये छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, अब ये छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर ही इसी परिवेश में रहूंगा। पिताजी किससे पूछना आवश्यक था? श्री वैकुंठ राय जी से पूछ लिया। बालक वापस नहीं जाना चाहता, मठ में रहना चाहता है। उन्होंने कहा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। माता से पूछा आपकी क्या राय है? माता ने कहा हमारा परम सौभाग्य है, हमारा बालक यदि मठ में रहेगा। इतना बड़ा दिल है किसी माँ का। बच्चा तो मेरे दिल का टुकड़ा मेरे को छोड़कर चला जाएगा। बच्चा अमेरिका कनाडा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहां रोज खटपट खटपट करता रहे, उसकी कोई परेशानी नहीं। लेकिन मठ में नहीं जाना चाहिए। ये तो इंडिया में इतना बड़ा परेशानी है ना। इंडिया में कोई एक लड़का घर छोड़ के चला जाए मतलब बॉम्ब है पूरा। मगर ऐसे भी बहुत सारे अभी भी माता पिता हैं, हमारे फरीदाबाद में भी है, जो अपने बच्चों को बड़ी प्रसन्नता से, हंसी खुशी मठ में सेवा के लिए देने को तैयार है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, इससे बढ़कर कोई संपत्ति कोई है? आप $1,00,000 दे सकते हो, लेकिन कोई एक अपना बच्चा नहीं दे सकता। सोच कर देख लो, आप लोग माता पिता हो, आपकी बालिका हो या बालक हो, मठ में दोगे? दान करोगे उसका? नहीं, हृदय फट जाता है। तो विचार करो, वो माता पिता जो अपने बच्चों को मठ की सेवा के लिए सारा जीवन समर्पित कर देते हैं, वो तो प्रणाम के पात्र हैं। इसलिए ये बच्चे लोग मठ में ही रहे, प्रभुपाद जी के पास। पूज्यपाद महाराज जी मठ में रहे, नहीं सिद्धांति महाराज नहीं, श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज मठ में ही रहे। उनके साथ भक्ति सिद्धांत जी के साथ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी के साथ, ऐसे बोल दो। तो इसलिए एक बार मायापुर में एक प्रदर्शनी लगी, एग्जीबिशन है ना, मायापुर में लगी एग्जीबिशन। उस समय क्या बनाया जाता था? वो पोर्ट्रेट्स बनाकर उसका डिस्प्ले करते थे और उसी से प्रचार करते थे। लोग एग्जीबिशन देखने आते थे, गांव-गांव के लोग। महाप्रभु ने कीर्तन किया, महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वो डिस्प्ले करते थे, तो एग्जीबिशन। तो उस केस में श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी को सेवा में लगाया।
कि आप जो भी आएगा उनको प्रचार करना। अब इतने हजारों लोग आते। श्री संत गोसाई महाराज अभी टीनेजर, वह उनको एक एक लीला के संबंध में कथा सुनाते और इतने दक्ष थे, इतने फ्लुएंट थे कथा में कि सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते। श्रील प्रभुपाद जी के बाद जब ये सूचना मिली, श्रील प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए उनकी योग्यता देखकर। कीर्तन में इतने एक्सपर्ट, इतना सुंदर कीर्तन करते थे, सबके मन को मुग्ध कर देते थे। जब कथा सुनाते थे तो इतने श्लोक, इतने सिद्धांत, इतने विचार सुनाते थे, प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। है ना? ये सारी कृपा कहाँ से मिलती है? बोलते छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे छिकेवा। कौन ऐसा आज तक हुआ है जिसने वैष्णव सेवा के बिना कुछ प्राप्त किया हो? इन्होंने तो बालक काल से ही, बचपन से ही वैष्णव सेवा करके वो जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उस आशीर्वाद के कारण ही ये समस्त गुण आते हैं जब हम भगवान की कथा, कीर्तन इत्यादि सेवा कर पाते हैं। ये अनुभूति की बात है, अनुभव की बात है। राइट? मुकम करोति पाचलम पंगु लंगे ते गिरिम। एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है और एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर देता है। द्वार दया का जब तो खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। है ना एक भजन? भगवान की कृपा का द्वार यदि खुल जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा पर्वतों को पार कर जाता है। असंभव संभव हो जाता है। तो महाराज जी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जो भी वो गुण उनको प्राप्त हुए, प्रभुपाद जी की कृपा और उनके आश्रयजनों की कृपा से प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर एक बार बांग्लादेश, उस समय भारत का ही एक स्थान था, बांग्लादेश में भी एग्जीबिशन लगी और वहां पर भक्तों के एक प्रार्थना आई, हमको एक कीर्तनिया चाहिए। प्रभुपाद जी के पास प्रार्थना आई, सुंदर कीर्तन करने वाला भेज दो, बहुत अच्छा प्रचार होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने चयन किया श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी को। उनका नाम था राधा रमन दास। राधा रमन, बांग्लादेश जाओगे, इनके पूरे जीवन में इन्होंने कभी ना नहीं किया, कभी नहीं। प्रभुपाद जी जो कहते, हाँ, कभी मुख में ना नहीं था। हम तो फिर भी कभी सोचेंगे या फिर नॉट पॉसिबल, ना कर देते हैं। लेकिन इनकी डिक्शनरी में कभी नो ना नहीं था। तो ये तैयार हो गए। तो उस समय स्टीमर्स चलते थे बांग्लादेश जाने के लिए, पानी से जाते थे शिप्स में। ये पंक्चुअल थे। हाँ, इनका ये बहुत बड़ा एक स्पेशलिटी, ये टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। टाइम पर ही आकर कथा और टाइम पर ही विश्राम। कोई डिले इनको किसी प्रकार से भी प्रिय नहीं लगता था। जहाँ पर बड़ी बड़ी सभा होती थी ना, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और समय रखा जाता था, एक स्पीकर 20 मिनट बोलेगा। जहाँ पर जिसने 20 से 22 मिनट बोला, इनको गुस्सा आने लग जाता।
He was very sharp, very punctual. Yeah. ये punctuality is a very good model. Punctual होना ये बहुत मतलब punctual होने का मतलब होता है regulate होना. मतलब मेरा ऐसा अनुभव है. बाकी सबके तो अपने अपने भाव है. तो इसलिए ये पहले आकर स्टीमर में बैठ गए. अब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फीफो होता था ना, लीफो और फीफो होता था, पढ़ते थे मैथ्स में. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप सबको दिखा दीजिएगा. किसी ने देखी नहीं. जी दे दो, दिखा दो. So Hemant Prabhu is showing this. Srila Bhakti Kumar San Goswami Maharaj. Everyone can have his darshan and can pay obeisances from wherever you are. Srila Bhakti Kumar San Goswami Maharaj ji ki jai. A life of dedication. छोटी उम्र में 8 साल की उम्र में मठ में आ गए बस. हाँ. और ऐसे करते करते स्टीमर में जब बैठ गए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विंडो सीट पे बैठ गए. जब बाद में सब आए, स्टीमर जब भर गया तो कुछ लोग जब भर जाते हैं तो एक कपल आया और इन बच्चे को देखकर, तो ये यंग है अभी, सब लोग कहने लगे हटो हटो हटो. फिर ऐसे उन्होंने कमेंट पास किया, आक्षेप किया. आजकल घरों में ऐसे ही हो गया. खाने पीने को कुछ होता नहीं, आश्रम में जाकर बच्चे बैठ जाते हैं. माता पिता के को पालना पोसना नहीं पड़ता और आश्रम में बच्चों को छोड़ देते हैं ऐसे ही. क्योंकि वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो विंडो सीट चाहता था, इसलिए उनको ये वाले शब्द अब्यूजमेंट थोड़ा किया. और इन्होंने चुपचाप उस बात को सुन लिया. कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्ट नहीं किया. बोले इसको क्या रिएक्ट करना. जैसे अगर आपने मुझको गाली दी, यू रास्कल, अगर कोई मेरे को गाली दे, मैंने नहीं ली, मैं रिएक्ट तो तब करूंगा अगर मैंने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया. तुमने दिया, मैंने नहीं लिया. आपने एक बर्निंग कोल, एक जला हुआ कोयला मेरे हाथ में दिया, मैं नहीं ले रहा, मेरे हाथ नहीं जलेगा. आपने अगर दिया, मैंने रख लिया, तो हाथ जल जाएगा, है ना. इसलिए अगर कोई हमको गाली देता है, हम उसको नहीं लेते तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने उसको ले लिया तो डेफिनेटली रिएक्ट होगा कि नहीं. इसलिए ये हमको बड़ी अच्छी एक बात सिखला रहे हैं अपने जीवन. सारे लोग वहां पर बैठे इनको इस तरह से बोल रहे थे क्योंकि यही एक साधु पूरे स्टीमर में थे, बाकी सब संसारी लोग. इन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया, बोलते मैंने लिया ही नहीं, तुम बोलते रहो. जब स्टीमर बीच में पहुंच गया तो जो कैप्टन था उसने अनाउंस किया, बोलते हैं आज ओशन बड़ा रफ है, आज समुद्र बड़ा भड़का हुआ है और लहरें बहुत ऊपर ऊपर बढ़ रही हैं, हमें नहीं पता क्या होगा. सब अपने अपने भगवान को याद कर लो. ऐसे वैसे पायलट कैप्टन बोलते नहीं ऐसा, लेकिन उस समय शायद बोलते होंगे. हाँ, उस समय ऐसा बोला गया, तभी तो रिकॉर्डेड है ये. आजकल कोई बोल नहीं सकता, है ना. आप फ्लाइट में हो 40,000 फीट ऊपर और टर्बुलेंस अगर हो जाए और पायलट अगर बोल दे, सी वी आर गेटिंग टर्बुलेंस, fasten your seat belt, I don't know what's going to happen. Pray to your Lord. We are on alert, red alert. Mayday, mayday, mayday. जैसे ये बोल दिया बस, मेडे समझते हैं? बस जैसे मेडे बोल दिया ना, तो भले प्लेन को कुछ नहीं हो तो हार्ट अटैक तो वही हो जाएगा. और अगर उसने बोल दिया सिलोन्स भी नहीं, समझते हैं ये भाषा?
ये जहाज वाले समझते हैं भाषा, इसके पिताजी समझ जाएंगे। सिलोस्फीनी तब बोलते हैं, हम पहले इसको पढ़ते थे, सिलोस्फीनी तब बोलते हैं जब डूब जाए कि अब हम नहीं बच सकते, गया, फिनिश। तो इसलिए सब अपने अपने भगवान को याद कर लो। उस समय ये व्यक्ति जो इनको पहले बहुत परेशान कर रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था, नहीं मारो नहीं जो बोल रहा था, परेशान कर रहा था, वो कहने लगा, साधु बाबा आप भगवान को स्मरण करो ना, मेरी बेटी की शादी है, दहेज का सामान ले जा रहा हूँ, कुछ हो गया तो क्या होगा पता नहीं, आप भगवान से प्रार्थना करो। उन्होंने कहा, देखो भाई, सारे स्टीमर में बैठे हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, बोलते हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचेगी, आप साधु है ना, आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। अब देखो कैसे पलट गया। पहले बोल रहा था क्या, खाने पीने को मिलता नहीं, आश्रम में आकर बैठ जाते हैं लेकिन जब आपत्ति आती, विपत्ति आती है तो फिर आप ही भगवान से प्रार्थना करो, आपकी बात भगवान सुनेंगे। तो उस समय महाराज जी ने एक हमको शिक्षा दी। शिक्षा ये दी, श्रील महाराज जी ने वहां पर एक शिक्षा दी हमको कि कोई अगर हमारे पर आक्षेप करे, क्रिटिसाइज करे या प्रशंसा करे, दोनों स्थिति में न्यूट्रल ही रहना चाहिए और अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हमारा काम क्या है, भगवान का नाम करना है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी को उस समय वहां पर कोई अंतर नहीं पड़ा, वो अपना हरि नाम कर रहे थे। ये उन्होंने हमको शिक्षा दी। किसी की प्रशंसा प्राप्त करके फूल नहीं जाना और किसी के निंदा सुनकर भी रिएक्ट नहीं हो जाना। ये आसान है क्या? हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह साधु स्वभाव, द नेचर ऑफ अ साधु, ये साधु स्वभाव है। लेकिन हाँ, इन बातों को सुनकर हम थोड़ा सा तो इस पर विचार करें और अपने जीवन में उतार तो सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तब हम कहेंगे हम इनके महाराज जी का हमने संग प्राप्त किया, तब हम ये कह सकते हैं हमने संग प्राप्त किया। इनकी इस बात को मैंने अपने जीवन में उतारा। इस प्रकार से कभी कोई सेवा हो, हम लोग तो संकोच करते हैं ना। एक बार की बात, उस समय मठ में ही प्रेस होती थी जहां पर ग्रंथ छपते थे और उसके लिए पेपर लाया जाता था। लेकिन एक बार इतनी तेज आंधी तूफान, हरिकेन था। हरिकेन समझते हैं? ये एक सजा है ना प्रकृति की। केन मतलब समझते क्या होता है? हरि का केन, द केन ऑफ हरि, पहली बार सुना है। हरि केन। एक तो यशोदा मैया का केन है, वो हरि पे जाता है, ये हरि का केन, और ये हरि का केन है, ये हम पर जाता है। तो उस समय पेपर लाना था तो कैसे होगा? तब प्रभुपाद जी ने इनको कहा, पास में ही कृष्णानगर में एक मठ में वो पेपर है, लेकिन कौन जाएगा? ये छोटे से बालक इनसे पूछा, तुम जाओगे? तो उनके मुंह में तो ना तो कभी थी नहीं। जैसे हनुमान जी है ना, कभी ना बोली राम जी को, कभी नहीं। ये सेवक का कर्तव्य, ये शिष्य का कर्तव्य, उनके मुख में कभी ना नहीं होती थी। जैसे श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी है ना,
एक बार इनके गुरु महाराज श्री भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी अपने कक्ष से, अपने कमरे से उतरकर टेम्पल हॉल में आए, जहाँ पर श्री पूज्यपाद महाराज जी थे, प्रणाम कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो उनको आकर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को आकर उन्होंने एक आदेश दिया। ध्यान से सुनना ही बात, कि आपको ये काम करना है। कोई कोर्ट केस ना, ऐसा कुछ, कोई एक केस का, कुछ वकील का कोई काम था, सॉरी, कि आपने ये काम किया, मैंने आपको ये काम पहले दिया था, आपने किया। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज अभी करता हूं। ये बोलकर प्रणाम किया, गुरु महाराज उनके चले गए। अब जब गुरु महाराज चले गए, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से। आप समझते हैं जोर जोर से रोना क्या होता है? जैसे बहुत ही तेज रोना। सुनिए वाली कथा। हाँ जी, हाँ जी। जब बहुत तेज रोने लगे तब भक्तों ने आकर इनको शांत किया। आप इतना रोते क्यों, इतनी तेज, इतना क्रंदन क्यों करते हो? तब इन्होंने कहा ये वाला आदेश मेरे गुरु महाराज जी ने मुझको पहले दे रखा है। मैं इस आदेश को पूरा नहीं कर पाया। मैं इतना अधम हूँ, इतना फॉलन हूँ, पतित हूँ कि मेरे को गुरु जी को फिर से ये बात कहनी पड़ी, दोबारा सेकंड टाइम ये बात कहनी पड़ी। मेरे से बढ़कर पापी कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई अधम कोई नहीं है, मेरे से गिरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है कि गुरु महाराज जी को 2 बार ये बात कहनी पड़ी। जबकि श्री गुरु मुखा पद्मा वाक्या, एक आदेश से ही मेरे को अपने तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण, अपने जीवन को दांव पे लगाकर भी गुरु के आदेश को पूरा करना चाहिए। और मेरे को और मेरे गुरु जी को 2 बार ये बात कहनी पड़ी। बस ये सुनकर परेशान हो। सोचो क्या स्टैंडर्ड है सेवा का। और हम लोगों को 2 बार, हमको 20 बार 50 बार भी बोलो तो कोई अंतर नहीं बढ़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेवा का जो आदर्श है, जो आइडियल है, वो क्या, एक बार आदेश मिल गया, वो आदेश मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्रय है। उस आदेश को मैं कभी भूल नहीं सकता। समझ रहे हैं? श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी जब ग्रस्त आश्रम में थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसको चलाते थे, पत्नी संतान के साथ रहते थे। आप लोगों ने सुन रखा है, जब एक बार वो एक किसी प्रोग्राम में आए तो वहां पर प्रभुपाद जी का, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ, उनसे थोड़ा इंटरेक्शन हुआ और फर्स्ट विजन में ही, फर्स्ट साइट में ही उनके गुरु महाराज जी ने उनको आदेश दे दिया, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर आप इंग्लिश भाषा में बड़े अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। 1-2 बार ही मीटिंग हुई है, फिर 1-2 बार, दूसरी बार फिर ये बात कही गई। लेकिन ये बात कब की होगी, विचार करो तो 1937 जनवरी 1 में प्रभुपाद जी ने ये धराधाम छोड़ा था और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने 1965 में बॉस्टन न्यूयॉर्क में आके प्रचार किया था। कितना लंबा स्पैन है ना। इसलिए जब यहाँ पर अमेरिका में प्रचार सक्सेसफुल हो गया तो श्रील स्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी रोते थे, बोलते मैं अपने गुरु महाराज के आदेश को पालन करने के लिए मैंने इतने वर्ष नष्ट कर दिए, पहले आदेश में ही मुझको ये सब कर लेना चाहिए था। इसलिए मैं वास्तव में
गुरु सेवक नहीं हूं, मैं एक सद शिष्य नहीं हूं, रोकर इस बात को कहते थे। और फिर एक बात कहते थे, अब मेरे प्राण कहीं पर भी छूट जाएं, मुझे को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अब इतने वर्षों के बाद मैं गुरु आदेश को पालन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और इस आदेश को पालन करते करते किसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा शरीर छूट जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। ये सेवाओं का इतना बड़ा आदर्श ये तो दिखला रहे हैं। इसलिए श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी भी, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी भी गुरु आदेश को अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, अपने जीवन को उन्होंने बनाया। मेरे गुरु जी का जो सेवा, जो प्रोजेक्ट है, वो मेरा है। समझ आ रही है बात? इसको बोलते हैं आत्मीयता, पॉजेसिवनेस। मेरे गुरु जी का मिशन मेरा मिशन है, मेरे गुरु जी का प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट है ना, ये किसी और का नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, हाँ कुछ और लोग देखेंगे, बहुत से लोग हैं वो देखेंगे। अरे वो तो देख लेंगे, तुमने क्या देखा? तुमने अपने गुरुजी को मिशन को अपना मिशन माना, तुमने अपने गुरुजी के प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट माना। अपने पे विचार करो, दूसरे पे मत करो। इसलिए एक दंपति, एक कपल है, मैंने उनको बोल दिया था, मैं आपका एग्जाम्पल सब जगह बोल दूंगा, बोले कोई बात नहीं। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो एक दिन कथा में ऐसे ही बैठे हुए थे, बोलते महाराज हम तो अब 5 दिन काम नहीं करते वीक में, 3 दिन करते, क्योंकि हमको आवश्यकता ही नहीं है काम करने की। बहुत कुछ हमने कलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया, 3 दिन में हमारा अच्छे से हो जाता है, हमारी फैमिली ठीक से चलती है, सारे एक्सपेंस सब निकल जाते हैं। तो बात तो बड़ी अच्छी कही उन्होंने, है ना, इसमें कोई बुराई है? लेकिन मैंने कहा ये बात अच्छी तो है, बहुत अच्छी नहीं है। तो बोले क्यों? उनका क्लिनिक है, दोनों डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं है, आप अपनी फैमिली की तो बात सोच रहे हो, लेकिन आप जिनको इतना मानते हो, पूजा करते हो, दिन रात जिनको याद करते हो, उनकी फैमिली की चिंता आपको नहीं है, उनके प्रोजेक्ट की चिंता आपको नहीं है। भगवान ने आपको एक देन दिया है, गुण दिया है, किसी को गाने का, किसी को बोलने का, किसी के पास धन है, किसी के पास कुछ है। ये भगवान ने आपको एक गुण दिया है, ये क्वालिटी दी है। आप उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, बस यू आर ओनली लिमिटेड विद योर फैमिली। व्हाट अबाउट गॉड फैमिली? सो एक्सपैंड योरसेल्फ, है ना, अपने विचार को बढ़ाओ। तो सुनकर मेरा मुंह देखने लग गए, बोलते ये अपनी बात तो बड़ी अच्छी कही आज, ये हमको क्लिक कर गई बात। ऐसा होता ना, कभी एक बात क्लिक कर जाती है। तो बोलते कुछ सजेशन करो क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा कि सब समय काम ही करना है, अब थोड़ा आराम भी करो, पूरा जीवन बहुत मेहनत किया ना। 3 दिन काम करते हो अपनी फैमिली के लिए, सप्ताह में 1 दिन काम करो अपने गुरुजी के लिए, कि उस दिन की जो मेरी इनकम होगी मैं वो गुरुदेव को अर्पण करूंगा। वो भले 1 सेंट हो या 1 मिलियन हो, 1 दिन कोई भी चुन लो। तो बोले आप ही बता दो कौन सा दिन अच्छा है। मैंने कहा गुरुवार, थर्सडे, उसको बोलते ही गुरुवार है, राइट, गुरु का वार।
तो कह रहे हाँ ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। उस दिन की जो सुबह से रात तक की इनकम होगी, जो पेशेंट्स होंगे, सब गुरुजी की सेवा में देंगे। थोड़ी देर के बाद कहने लगे ट्यूसडे चलेगा। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं, हंस रहे थे। मैंने कहा बताओ क्यों? बोलते हैं थर्सडे को पेशेंट ज्यादा आते हैं, टुवर्ड्स द वीकेंड है ना, ट्यूसडे को कम आते हैं। मैंने कहा हे भगवान, यहाँ पर भी कंजूसी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ट्यूसडे सही, एक सेटअप तो हो जाएगा। गुरुदेव कृष्ण इज एक्नॉलेजिंग यू, एटलीस्ट लेट देम एक्नॉलेज यू। तो बोलते ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 हफ्ता पहले ही मेरे को मिले। मैंने कहा कैसा चल रहा है? बोलते क्या करे, ट्यूसडे को ज्यादा इनकम होती है। उससे ज्यादा पेशेंट आते हैं। मैंने कहा आप गुरु जी को, भगवान को कैसे ठगोगे? वो अपनी व्यवस्था आपके माध्यम से, यू आर इंस्ट्रूमेंट ओनली, डोंट थिंक यू आर द डूअर, यू आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। वो आपके माध्यम से अपना पूरा जो उनका बनता है निकाल लेंगे। समझ रहे हो? इस प्रकार से हमको अपने जीवन को रेगुलेट करना है। नहीं तो देयर इज नो लिमिट टू लिव एंड एंजॉय, देयर इज नो लिमिट्स। आप पूरे संसार के सबसे धनी व्यक्ति भी बन जाएंगे तब भी कोई लिमिट नहीं होगी। स्वर्ग में जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा, उनको भी चैन नहीं है, शांति नहीं है, मतलब इसके तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन हमको अपने जीवन को स्वयं ही रेगुलेट करके परिवार भी ठीक चले, संसार भी ठीक चले, और इन पैरेलल टू दैट हमारा अध्यात्म भी ठीक से चले, उसका बैलेंस रहे। और जहां पर ये इम्बैलेंस हुआ, और वो इम्बैलेंस कहाँ होता है जानते हैं? अध्यात्म बढ़ जाए और संसार कम हो जाए, यहाँ इम्बैलेंस कभी भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ये कभी भी नहीं होगा। लेकिन जहां पर संसार बढ़ता जा रहा है और अध्यात्म कम होता जा रहा है, वह हमेशा इम्बैलेंस ही रहेगा, ये याद रखना। इसलिए एंजॉय करने की कोई लिमिट ही नहीं है। और उसी में से ही हमको अपने गुरु जी की, भगवान की सेवा में भी अपना अपना योगदान देना चाहिए। इसलिए श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनके और श्री भक्ति कुंवर संत गोस्वामी महाराज जी, दोनों हमको अपने जीवन चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु जी का आदेश मेरे लिए जीवन का सबसे श्रेष्ठ एक क्राउन है, क्राउन, मुकुट है। अब हम कहेंगे ये तो सन्यासियों की बात है, बड़े बड़े लोगों की बात है, हम तो छोटे छोटे गृहस्थ वाले हैं। सिर्फ ऐसी बात नहीं है। हमारे बुधायन महाराज जी के नाना जी श्री मदन मोहन प्रभु गृहस्थ आश्रम में नौकरी करते थे, संतान 6 न 7 उनके बच्चे थे, और प्रभुपाद जी के आश्रित थे, हैं गृहस्थ आश्रम में। लेकिन सारा काम करते हुए भी जो भी उनको सैलरी मिलती थी, प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे। किस लिए? मेरे को अपना परिवार चलाने में जितना चाहिए आप मेरे को दे दो, क्योंकि मैं गलती ना कर लूं। तो प्रभुपाद जी उसी हिसाब से करते थे। जब प्रभुपाद जी संसार, इस पृथ्वी को छोड़कर गए, अब सोचते हैं कोई अब क्या करना, अब तो गुरु जी चले गए। तब भी गुरु स्थान पर कुछ ना कुछ, अब वो रिटायर हो गए, पेंशन आती थी, उसका भी एक परसेंटेज
पेंशन का भी परसेंटेज गुरु स्थान पर भेजते थे प्रभुपाद जी की सेवा के लिए। ये नहीं जब गुरुजी सामने तो हाथ में दो तो गुरुजी वाह वाह करेंगे, अब चले गए, अब कौन देखता है। ये नित्य वस्तु हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावना को। समझ रहे हैं। फिर इनके जो बेटा थे, बेटों की नौकरी लगी, अपने बेटों को बोलते थे हर महीने इतना परसेंटेज हमको दो, मैं प्रभुपाद जी की सेवा करूंगा। बेटा दे देते थे। बेटियों का विवाह किया, जमाई को बोलते थे लाओ इतना परसेंट हमको दो। अब इनके जो आसपास के लोग इनको बोलते थे मदन मोहन सेठ जी, जमाई को बोलना तो अच्छा नहीं होता, ये तो संबंध कुछ एक थोड़ा गंभीर संबंध होता है ना। इंडिया में तो सब समझते हैं ना, जमाई का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आप जमाई से भी पैसा मांगोगे, दामाद से भी, तो एकदम गुस्सा होके बोलते थे क्यों नहीं, क्या वो मेरा बेटा नहीं है। इनकी बात में कितना ग्रेविटी है देखो। जैसे मेरे अपने बेटे हैं, मेरा दामाद भी मेरा ही बेटा है। अगर मैं अपने बेटों का कल्याण सोच सकता हूँ तो दामाद का नहीं सोचूंगा, और अगर नहीं सोचता तो मैं दोषी हो जाऊंगा। तो अपने दामाद से भी लेते थे। क्यों? तुम लोग सारा दिन काम करते हो, सारी एनर्जी तुम्हारी पैसे कमाने में निकलती है, उस एनर्जी का एक भाग, डोनेशन का मतलब क्या होता है, उस एनर्जी का एक भाग हम गुरु जी के भगवान की सेवा में दिया। It can be anything, even if it is 1%. You know, 99% is for yourself and your family. Can't you spare 1%? With a regulation, no matter if I'm drawing 1 cent or if I'm drawing $1 million, or 1%, stick to your principle. That's called regulation. तो सिर्फ सन्यासियों की बात नहीं, ऐसे गृहस्थ आश्रम में भी आज भी बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं जो ये वाला एग्जाम्पल इस्टेब्लिश करते हैं। ये हमारे लिए बहुत वंदनीय है, और ये कहना कितना आसान है, लेकिन जो करते हैं दे वर्दी ऑफ प्रेज, प्रशंसनीय के पात्र हैं वो लोग। इसलिए श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज ने सारा जीवन इस प्रकार से सेवा में लगाया, कभी ना नहीं की। फिर जब इन्होंने आचार्य लीला की, ये बोलकर समाप्त करता हूँ, इन्होंने आचार्य लीला की, इनके बहुत सारे शिष्य हो गए। दूसरी तरफ हमारे गुरु महाराज जी के भी बहुत सारे शिष्य थे। अब एक कथा सुनो बड़ी ध्यान से, बड़े मजेदार है। एक लड़का, टीनेजर, श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के पास आकर कथा सुनने आया करता था। 2 साल तक कथा सुनी और धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा है, मेरे को दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं, क्या जरूरत है, अभी तो जीवन पड़ा है, कभी भी ले लेंगे। क्या श्लोक अभी बोला था? लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवन्ते। क्या मतलब? This human life is very precious. This human life is very precious. Turnam patet na pratet anumrittu yavat. In other words, कमल दल जल जीवन टलमल। जैसे एक बूंद कमल के पत्ते पर आती है, वो बूंद ऐसे से हिलती रहती है ना, है ना? और कब थोड़ी सी हवा आई और वो बूंद गिर जाए, इसका भरोसा है? हम सोचते हैं हाँ 80 साल के होंगे, 90 के, तब मरेंगे। जवान लोगों के बारे में नहीं सुनते? माता के गर्भ में बच्चा नहीं मरते, छोटे छोटे बच्चे, यंग, हर एज में कोई जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उसी समय ही इसको निर्धारण करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बालक बड़ा इम्प्रेस हुआ, प्रिपेयर हो गया, लेकिन मठ में आता जाता था, इनको पता लगा कि जिनके पास में कथा सुनता हूँ, श्री संत गोस्वामी महाराज जी, इनसे बड़े गुरु जी हैं। उनका नाम है भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, और वो ब्राह्मण है।
जबकि संत गोस्वामी महाराज जी ब्राह्मण नहीं है। तो ये लड़का हमारे गुरु महाराज जी के पास आ गया, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज। बोलते महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बच्चे यंग एज में बच्चे दीक्षा लें, भजन में आगे बढ़े तो कितना प्रसन्नता होती। जैसे जब मैं माधव पेपू जब दीक्षा लेने गए गुरु महाराज के पास, हम लोग बिल्कुल यंग बच्चे थे, गुरु महाराज इतने प्रसन्न हुए। बोलते यही आयु है, वास्तव में यही एज है भगवान का भजन करने की। जैसे मैं आपके पास एक रोज लेकर आऊं, एकदम फ्रेश, ठीक है, आपको ऑफर करूं प्रभु आप कितने अच्छे हो, रोज ले लो। और एक ऐसा रोज लेके आऊं जो ऐसे मुरझाया हुआ है, मतलब 1 महीना पुराना, किसको देख के प्रसन्नता होगी? हैं बोलो? फ्रेश। इसलिए ये नहीं सोचो कि अभी बच्चे हैं, अभी फ्रेश हैं, अभी क्या जरूरत है ये सब करने की। भैया समय नहीं है। और ये फ्रेश रोज है, ये भगवान को ऑफर किया जाए, उनको प्रसन्नता होगी। समझ रहे हैं? तो गुरु महाराज देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, फिर बैकग्राउंड पूछा, तुमको गौड़िया मठ के बारे में कैसे पता? बोलते मैं 2 साल से 1 साल से श्री संत गोसाई महाराज से कथा सुनता हूँ, वहां से पता लगा। अच्छा, तो फिर उनसे दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? वो ब्राह्मण नहीं है ना, आप ब्राह्मण है इसलिए। बस सुनकर गुरु महाराज जी का जो तेवर चढ़ गए, इतने क्रोध में आ गए। बोलते ये बात बोलकर तुमने मुझको भी अपवित्र कर दिया और स्वयं अपवित्र हो गए। वैष्णव में जाति बुद्धि करते हो, ब्राह्मण और ये सब। वैष्णव में ब्राह्मण वगैरह नहीं देखा जाता। तुरंत कपड़े सहित जो कपड़े पहने हैं, इन्हीं कपड़ों के साथ गंगा जी में स्नान करो, तुम्हारे कपड़े भी अपवित्र हो गए। और ऐसे भीगे हुए कपड़ों के साथ महाराज के पास जाकर उनके क्षमा मांगो कि मैंने ये बात बोली है। समझ रहे हैं? और उसने ऐसे ही किया। उन्होंने गंगा जी में कपड़े सहित वस्त्र सहित स्नान किया। श्री संत गोस्वामी महाराज के पास जाकर सारी बात कह दी कि ऐसे ऐसे शिलापुरी गोस्वामी महाराज ने ये कहा, आप मेरे को क्षमा कर दो। अब श्री संत गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं? तू पागल है? इतने बड़े महाराज के पास गया, उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली? उन्हीं के पास जाओ। अरे मैं तो बच्चा था, मेरे को घर से लाने वाले वो थे, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनके पास जाओ, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। और ये बेचारा फिर गुरु महाराज के पास आ गया। गुरु महाराज ने कहा ना, उन्हीं के पास जाओ। इसका तो टॉस हो रहा है बेचारे का। टॉस क्या हो रहा है? दोनों के पास जाकर कितनी शिक्षा मिल रही है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे स्थिति आती है, हमको लगता है कुछ नेगेटिव है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा पॉजिटिव कुछ होता है। दोनों महापुरुषों के पास आकर उनका संग प्राप्त हो रहा है और अलग अलग बात सुनने को मिल रही है। लेकिन बेचारा जब थक गया, बोलते हैं बस करो। तब श्री संत गोसाई महाराज जी ने कहा, यदि श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज आदेश दे, उनका आदेश लेकर आओ, तो मैं उनकी सेवा के लिए तुमको दीक्षा दूंगा। कैसा आदर्श दिखाना है ना। तो वो गुरु महाराज के पास आया। गुरु महाराज ने कहा, मैं आदेश तो नहीं दे सकता, प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुन लो और आप इस बच्चे को दीक्षा दो। तब आकर इन्होंने पिछले संत गोसाई महाराज से आकर दीक्षा प्राप्त। कैसे? हाँ, कैसे शुद्ध पवित्र स्वभाव और आचरण। हम लोगों का तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन इनकी बातें सुन सुनकर ना बड़ी आनंद लगता है। एक तरफ भगवान की लीला, एक तरफ भक्तों की लीला, कौन सी अच्छी लगती है? भगवान के साथ ना रिलेट नहीं कर पाते। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाया, हम क्या रिलेट करेंगे? एक ईंट तो उठा नहीं सकते। सुखदेव जी ने 7 दिन 7 रात तक भागवत कर, क्या रिलेट करेंगे? यहाँ तो 1.5 घंटे में बस सब प्रसाद हो जाएंगे। कल भी कथा है, बस करो। हम रिलेट नहीं कर पाते।
लेकिन हम रिलेट कर पाए, इसलिए ऐसे महापुरुष उस संसार से आकर इस संसार में हमारे जैसे साधारण व्यवहार को रखते हैं। करने को तो ये भी दिव्य लीला कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको एक स्टेप नीचे आना पड़ता है हम लोगों के लिए। समझ आ रही बात? हम लोगों के लिए एक स्टेप नीचे आना पड़ता है। इसलिए इनकी जीवन गाथा सुनकर बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। सारी कॉन्स्पिरेशन को छोड़कर इंस्पिरेशंस पर आ जाओ, प्रेरणा पे आ जाओ, बड़ी प्रेरणा मिलती है। और पता है, ये सब बात बोलते बोलते मन करता है क्या कभी हम भी ऐसे शुद्ध हो सकते हैं? होता है कि नहीं होता है? मन में भावना आती कि नहीं? बस यही भगवान एक्नॉलेज कर लेते हैं उसी समय। ये जो क्लिक हुआ ना, भले 1 मिनट के लिए हुआ, ये होते हैं पॉजिटिव वाइब्स। भले उसके बाद कर पाए या नहीं कर पाए, या कितना स्टैंडर्ड है वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो आ गई मन में। जैसे मन में एक पाप आने से ही वो पाप हो जाता है, लेकिन कलयुग में कंसेशन है। कलयुग में क्या कंसेशन है? मन से किया हुआ पाप होता नहीं जब तक वो शरीर से ना हो जाए। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन कलयुग में ये एक बड़ी बात है कि मन से सेवा करने से वो सेवा पूरी हो जाती है। यहाँ बैठे बैठे आप जमुना जी की सेवा कर लो वृंदावन में, आपको पूरा का पूरा एग्जैक्टली वो सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये कलयुग में कंसेशन है हम जैसे पागल लोगों का, बद्ध जीवों का। सुनकर भी विश्वास नहीं होता, अपनी दिमाग उसमें लगा कर रखते हैं। प्रूफ, साइंटिफिकली प्रूव मी। डू गॉड एग्जिस्ट? प्रूव मी। आई डोंट बिलीव बिकॉज आई डोंट सी हिम। है ना? ठीक है, बच्चे लोग यूनि में पूछते हैं क्वेश्चन, I don't believe something which I don't see. Where is God? I don't see him. तो उनको फिर ऐसे समझाना पड़ता है। Can you see these devices? Light, microphone? Yes, I can see. I believe they exist. Can you see electricity? No, I can see the cable, but I can't see electricity. That doesn't mean it's not existing. They do exist. Electricity exists. उसी के कारण तो सब चल रहा है। तो इसलिए हम सोचते हैं हम भगवान से भी ज्यादा समझदार हैं, और हम सोचते हैं हम साधुओं से भी ज्यादा समझदार हैं। सारी समझदारी रह जाएगी अगर हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे ना, जैसे एक बच्चा स्कूल में अभी किंडरगार्टन में है, तो वहां पर बोलता है, टीचर बोलता है 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3। सारी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर वो बिलीव करे 1 = 1। बट इफ द चाइल्ड इज आर्ग्यूइंग टू टीचर, प्रूव मी व्हाई 1 = 1, पहले ये प्रूव करो। अब इतना तो उसको फेथ और बिलीव होना ही पड़ेगा कि 1 हैज टू बी 1। आफ्टर 1 एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। But if you are stubborn with this point, how 1 = 1, then it can't solve the purpose. Because if we believe or not believe, God is 1. God is 1. भगवान तो है ना? इसलिए कभी कभी अपने दिमाग पर कम विश्वास करके, और गुरु जी जो महापुरुष हुए हैं उनकी बात को विश्वास करके चलेंगे, भले थोड़ा हो या ज्यादा हो, तो अल्टीमेटली हमको ही फायदा होगा। बस इतनी सी बात है। इन श्री गुरु चरणों में हमारा बार बार नमन और बार बार प्रणाम, और ये प्रेरणा हमको हर रोज मिलती रहे, बस यही इनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। आज ये बड़ी शुभ तिथि, इनकी तिरोभाव, और अभी कुछ दिनों में
22 अप्रैल को इनकी तिरुभाव तिथि है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रोज ही तो गुणगान गा सकते हैं। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द डे। हर रोज तो धयम तुम धयम तुम, भयम द्वितीय अभिनिवेश। अरे नहीं, भयम नहीं, धयम तुम यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। 3 टाइम दिन में होना चाहिए, साल में एक बार नहीं, हर 1 घंटे में होना चाहिए। 3 टाइम भी नहीं, हर 1 मिनट में होना चाहिए आइडियली, लेकिन हम तो इतना कर नहीं पाएंगे ना। लेकिन फिर भी जितना कर पाएंगे इनकी कृपा से ही हो पाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक बार सभी कह दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति कबूत संत गोसाई महाराज जी की जय। श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी की जय। श्री भक्ति भूषण भागवत गोसाई महाराज जी की जय। पिता ही गौर प्रेमानंदी। हरि 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 बोल। चलो, हरे कृष्णा। महाप्रसाद की जय। ये तो बड़ी जल्दी निकला।